हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 वंशागति और विविधता का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे मानव में लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं तथा इसकी वंशागति किस प्रकार होती है। तो गाइस, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो यानी पार्ट 6 नहीं देखा है, उसमें हमने आपको बताया है कि मानव में जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मानव में लिंग संलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस। सबसे पहले जानेंगे कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी मानव में जो लिंग संलग्न लक्षण होते हैं ये क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो मानव में जो लैंगिक लक्षण होते हैं, लैंगिक लक्षणों के जीन्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर, यानी कि मानव में लैंगिक लक्षणों के जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। परंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ गैर लैंगिक लक्षण के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। तथा इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो मानव में लगभग 120 120 लिंग संलग्न लक्षण पाए जाते हैं। और ये लक्षण लगभग कैसे होते हैं? दैहिक होते हैं, यानी कि गैर लैंगिक लक्षण होते हैं, लेकिन ये लैंगिक लक्षणों के जीन्स पर पाए जाते हैं। लगभग कितने होते हैं? 120। और इसको हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, एक्स संलग्न लक्षण। एक्स संलग्न, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स वे होते हैं जो अगर हम बात करें तो इन लक्षणों के जीन्स जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर उपस्थित होते हैं। इन लक्षणों के जीन्स एक्स गुणसूत्र के असमजात गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। और ये जीन्स जो है पुत्रियों को माता व पिता दोनों से मिलते हैं, परंतु पुत्र को केवल माता से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्स फीमेल्स में होती हैं और एक्स वाई जो होता है वो मेल्स में होता है। तो इसमें जो लड़की होगी, लड़की को माता और पिता दोनों से कैरेक्टर्स मिलेंगे एक्स संलग्न वाले, परंतु जो पुत्र होता है उसको सिर्फ किससे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ माता से मिलेगा। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रतौंधी, वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। ये जो एक्स लिंक्ड यानी कि एक्स संलग्न लक्षण होते हैं ये सिर्फ एक्स गुणसूत्र पर ही होते हैं, ये वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। इसीलिए जो पुत्री होती है उसको माता पिता दोनों से मिलते हैं और जो पुत्र होता है उसको सिर्फ माता से मिलते हैं। जैसे कि वर्णांधता हो गया, रतौंधी हो गई और हीमोफीलिया हुआ। वर्णांधता क्या होता है? वर्णांधता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी वंशागति को भी देखेंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति को लाल व हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है, तो वो कलाकार नहीं बन सकता है, रेलवे ड्राइवर नहीं बन सकता है, कार का ड्राइवर नहीं बन सकता है। ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो जनरली होता क्या है कि कुछ समय पश्चात क्या है, थक्का बन जाता है, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। परंतु जो हीमोफीलिया का रोगी होता है उसमें लगातार ब्लड बहता रहता है, इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो है वाई संलग्न लक्षण। यानी कि वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स।
ये जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी इन लक्षणों के जीन्स जो होते हैं वो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। किस गुणसूत्र पर? वाई गुणसूत्र पर, यानी वाई संलग्न लक्षण जो हैं इन लक्षणों के जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं होते हैं। और इसके जो जीन्स होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्रों में ही केवल जाते हैं। जबकि एक्स संलग्न में क्या था कि माता पिता से दोनों में से पुत्रियों को जा रहा था और पुत्रों को केवल माता से मिल रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई जो संलग्न लक्षण है इन लक्षणों के जीन्स वाई गुणसूत्र पर होते हैं, एक्स पर नहीं होते हैं, इसलिए ये केवल पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से जो है पुत्रों में ट्रांसफर होते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है होलैंड्रिक जीन्स। होलैंड्रिक जीन्स इसको कहा जाता है और इस प्रकार की वंशागति को होलैंड्रिक वंशागति कहते हैं। यानी कि वाई संलग्न लक्षण वाई गुणसूत्र पर होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर नहीं होते हैं और ये जो है पिता से पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये केवल और केवल किसमें? पिता से पुत्रों में, केवल पुरुषों में इसके लक्षण ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए इनको होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है और इस प्रकार की वंशागति को होलैंड्रिक वंशागति कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि जो पुरुषों में कान पर लंबे लंबे व मोटे बाल, पुरुषों में कान पर लंबे लंबे व मोटे बाल, ये क्या होते हैं? आनुवंशिक होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पिता से पुत्रों में जाते हैं। ठीक है, तो ये था वाई संलग्न लक्षण। अब हम बात करेंगे एक्स वाई संलग्न की। एक्स वाई संलग्न, एक्स वाई संलग्न लक्षण, ये तीसरा टाइप है। ठीक है, एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, ये जो लक्षण होते हैं ये एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये स्त्री तथा पुरुष दोनों में जो एक्स वाई जो कैरेक्टर्स होते हैं ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पूर्ण वर्णांधता तथा नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस एक प्रकार की किडनी की बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेफ्रॉन्स जो होती हैं वो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं नेफ्रॉन्स, तो उसी से इसका नाम दिया गया है नेफ्राइटिस। ठीक है, और इसके पहले वाले में जो हमने आपको बताया था वाई संलग्न, उसमें क्या था? कान पर बड़े बड़े व लंबे लंबे व मोटे बाल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्राइकोसिस, वो आपको याद रखना है, हेट्रोट्राइकोसिस। कान पर बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे बाल जो होते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोट्राइकोसिस। ठीक है, तो एक्स वाई संलग्न जो लक्षण है एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। ये स्त्री तथा पुरुष दोनों में इसके लक्षण ट्रांसफर लगातार होते रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है पूर्ण वर्णांधता तथा नेफ्राइटिस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार होती है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वर्णांधता, इसकी वंशागति को हम लोग देखेंगे। तो अभी हमने जो बताया वाई संलग्न लक्षण में कि जो मनुष्य के कान पर यानी पुरुषों के कान पर लंबे लंबे व मोटे बाल होते हैं उसको हेट्रोट्राइकोसिस नहीं हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। एक बार देख लीजिए, हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, ये वाई संलग्न लक्षण में आता है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे वर्णांधता की वंशागति। वर्णांधता की वंशागति
इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता एक प्रकार की बीमारी है जिसमें मनुष्य को लाल व हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है, और इसीलिए इसका एक और नाम है लाल हरा अंधापन। ठीक है, इसका एक और नाम है प्रोटॉन दोष, यानी लाल हरा अंधापन और प्रोटॉन दोष इसका नाम है। और प्रोटॉन दोष को डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, डेल्टोनिज्म। यानी लाल हरा अंधापन चाहे कहें, चाहे प्रोटॉन दोष कहें, चाहे डेल्टोनिज्म कहें, इन सब का मतलब क्या होता है? वर्णांधता होता है। वर्णांधता हमने देखा था जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं और एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों में पाया जाता है। तो इसकी वंशागति को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अगर कोई व्यक्ति वर्णांध है तो वो कौन कौन से काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले वो कलाकार नहीं बन सकता, यानी पेंटिंग वाला काम, सज्जा कलाकार, डेकोरेट वाला काम, डिजाइनर नहीं बन सकता, रेल, जहाज एवं कार का ड्राइवर नहीं बन सकता। ये आपको याद रखना है। लाल हरा अंधापन, प्रोटॉन दोष, डेल्टोनिज्म या वर्णांधता, ये सब एक नाम है। और अगर कोई व्यक्ति में ये बीमारी है किसी व्यक्ति में, तो वो कलाकार नहीं बन सकता, सज्जा कलाकार नहीं बन सकता, डेकोरेटर नहीं बन सकता, डिजाइनर नहीं बन सकता, रेल, जहाज एवं कार का ड्राइवर वो नहीं बन सकता। ठीक है, अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है तो। अब इसकी वंशागति को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति वर्णांध है, यानी कि वर्णांध पिता है, और उसकी किसी महिला से शादी होती है जो कि सामान्य महिला है, यानी कि वर्णांध पिता है और क्या सामान्य माता है। इसको बड़े ध्यान समझिएगा। वर्णांध पिता, अब देखो वर्णांधता जो होती है वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में आता है, यानी कि लिंग एक्स संलग्न लक्षण में आता है। तो पिता में जो वो लिंग गुणसूत्र होते हैं कौन से होते हैं? एक्स वाई होते हैं, और माता में एक्स एक्स होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब एक्स संलग्न लक्षण है तो एक्स में होगा, यानी इसको हम राउंड करके दिखा दिए ताकि ये पता चल गया कि ये वर्णांध पिता है। ठीक है, तो वर्णांध पिता, इसके जो गैमीट बनेंगे एक्स और वाई, इसमें जो गैमीट बनेंगे, अब ये सामान्य माता है, यानी इसमें कहीं पर भी कोई गुणसूत्र पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरह से क्रॉस करवाएं तो यहाँ पे x और x ये लड़की है और XY ये लड़का है, यानी कि एक लड़का हो रहा है, यानी 50% लड़का और 50% लड़की। यानी अगर किसी व्यक्ति की शादी, ऐसा व्यक्ति जो वर्णांध है, अगर सामान्य उसकी जो है महिला से शादी होती है तो उसके जो संतान होंगे वो 50% लड़की होंगे। वो भी कैसे होंगे? कैरियर होंगे। ये कैरियर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों एक्स हैं। अगर पूरा वर्णांध देखा जाए तो क्या होगा? दोनों में राउंड होना चाहिए, परंतु ये एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है। एक माता से कैरेक्टर आ रहा है, एक पिता से कैरेक्टर आ रहा है। तो एक में एक्स में आ रहा है ये, यानी वर्णांध ये पूरी तरीके से वर्णांध नहीं है, अर्थात इसे बोलेंगे वाहक पुत्री। और जो पुत्र हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सामान्य। पुत्र सामान्य होंगे और पुत्रियां कैसी होंगी? वाहक होंगी। ठीक है, ये केवल एक्स कैरेक्टर से ही आता है। ये पहला टाइप था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे।
दूसरा हम लेते हैं सामान्य पिता वाहक माता। सामान्य पिता और वाहक माता, ये दूसरा टाइप है। सामान्य पिता मतलब इसमें x और y ये सामान्य है, और वाहक का मतलब हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, वाहक में ये होगा ऐसे, ठीक है। तो इसके जो गैमीट बनेंगे, युग्मक जो बनेंगे x और y, इसमें जो गैमीट बनेंगे वो x के ऊपर गोला, क्योंकि ये वाहक है, और ये x। अब देखिए इस तरीके से हम कराएंगे क्रॉस। इस तरीके से हम क्रॉस कराएंगे। पहले देखते हैं x और x, x हमको मिला, फिर मिला x और x, फिर ये xy, और ये जो है ये भी क्या है xy है। अब यहाँ पे देखिए एक x में कुछ नहीं है और एक x में राउंड है, ये यानी कि ये क्या होगी, वाहक पुत्री होगी। x है तो पुत्री होगी। हमने आपको बता दिया था अभी मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, कब पुत्री होगी और कब पुत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x और x ये सामान्य है, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, तो क्या है, सामान्य पुत्री है ये, ठीक है। अब दूसरा देखिए एक x ये और एक y, यानी x के ऊपर क्या राउंड है, यानी कि ये जो पुत्र होगा ये कैसा होगा, वर्णांध पुत्र। और ये जो पुत्र होगा ये कैसा होगा, सामान्य पुत्र होगा। इसको आप लोग बड़े ध्यान समझिए। वाहक पुत्री सामान्य पुत्री, वर्णांध पुत्र सामान्य पुत्र, यानी 25% सामान्य पुत्र, 25% वर्णांध पुत्र, 25% सामान्य पुत्री होगी और 25% क्या होगा, वाहक पुत्री होगी। इस प्रकार ये दूसरा टाइप हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये वंशागति होती है वाहक माता और सामान्य पिता की, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम तीसरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है। किसी कोई व्यक्ति है वो वर्णांध है, सामान्य माता से शादी होती है, उसके संतान में वर्णांधता होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है वर्णांध पिता और वर्णांध वाहक माता। वर्णांध पिता वाहक माता। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से वंशागति होती है। अगर कोई पिता वर्णांध है, कोई व्यक्ति वर्णांध है, उसकी शादी वाहक माता से होती है, तो उसकी संतानों में क्या ये वर्णांधता जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कितने % में जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। वर्णांध पिता इस तरह से, वाहक माता इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो गैमीट बनेंगे x और y, इसमें जो गैमीट बनेंगे x और x बनेंगे, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं x और x, यहाँ पे देखिए x और x दोनों में क्या है, राउंड है। x और x देखिए, दूसरा देखिए ये x y और x y, तो वहाँ पे देखिए ये कैसी है, वर्णांध पुत्री है, ठीक है। ये वाहक पुत्री है, ये वाहक पुत्री है, और ये कैसा है, वर्णांध पुत्र। पुत्र क्यों, क्योंकि XY है और ये सामान्य है, सामान्य पुत्र। यानी जो 25% पुत्र होंगे उसके, वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे, और 25% कैसे होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे। 25% वाहक पुत्रियां होंगी और 25% क्या होंगे, वर्णांध पुत्रियां होंगी। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो वर्णांध है और उसकी वाहक माता से शादी होती है, तो उसकी संतानों में इस प्रकार से जो है
वर्णांधता की वंशागति होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है सामान्य पिता और वर्णांध माता। सामान्य पिता वर्णांध माता। सामान्य पिता यानी इसमें कोई भी ना तो एक्स में कोई भी क्या है, कोई भी लक्षण नहीं है। वर्णांध माता यानी कि एक्स में दोनों में हम राउंड करके इसको दिखा सकते हैं कि ये दोनों यानी वर्णांध है। इसके जो गैमेट बनेंगे कैसे बनेंगे, एक्स वाई, इसमें जो गैमेट बनेंगे एक्स और एक्स। अब देखिए इसका हम क्रॉस करवाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप एक्स ये वाला और एक्स ये वाला, यानी एक में क्या है, यानी एक ऐसी पुत्री होगी, वाहक पुत्री होगी। ठीक है। दूसरा जो होगा एक्स और एक्स, ये भी देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, 50% वाहक पुत्री, 50%। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई और ये एक्स वाई। ठीक है। यानी 50% क्या होंगे, ये 50% वाहक पुत्री होंगी और 50% वर्णांध पुत्र होंगे। ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। सामान्य पिता है परंतु वर्णांध माता है। अगर सामान्य पिता है तब भी क्या होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे। यहाँ पुत्री नहीं, पुत्र होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे। और ये पुत्रियाँ कैसी होंगी, वाहक होंगी। ठीक है। क्योंकि एक एक्स करेक्टर फादर से आ रहा है और एक माता से आ रहा है। ठीक है। और ये एक्स में ही होता ही है। ये चौथा टाइप था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पांचवा हम लोग देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इसका, वर्णांध पिता वर्णांध माता। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। वर्णांध पिता एक्स वाई, ये राउंड हो गया इसके ऊपर, वर्णांध माता। ठीक है। इसके जो गैमेट बनेंगे वो एक्स वाई और इसके जो गैमेट बनेंगे एक्स एक्स। अब इनका क्रॉस करवाते हैं इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, ये दूसरा एक्स और एक्स, ये तीसरा देखिए एक्स और वाई, ये तीसरा, चौथा एक्स और वाई। यानी कि यहाँ आप देखिए कि जितने भी संतान हैं ये दोनों क्या हैं, 50% पुत्रियाँ होंगी और वो भी कैसी होंगी, वर्णांध। 50% वर्णांध पुत्रियाँ और 50% जो पुत्र होंगे, 50% पुत्र कैसे होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखिए वर्णांध पिता और वर्णांध माता में वर्णांध जो 50% पुत्रियाँ होंगी कैसी होंगी, वर्णांध पुत्रियाँ होंगी, और जो 50% जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे। तो इस तरीके से वर्णांधता की वंशागति को हम लोग समझ सकते हैं। 5 टाइप के हमने आपको बताए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, बहुत अच्छी आसान तरीके से अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है। ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।